हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 2 बाय श्वेता मेहरा। हमने कल आगे से कंटिन्यू करेंगे जो हमने नेक्स्ट प्रीवियस किया था। उससे ये आगे की कंडीशंस हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, एंड इफ स्टेटमेंट यूज़ होती है जो लॉजिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव वगैरह करती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंड इफ पोर्ट्रन इवेलुएट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन वन, अगर इफ़ द रिजल्ट इज़ ट्रू। ठीक है, एक्सप्रेशन वन तभी आएगा रिजल्ट में जब फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या होएगा, ट्रू होगा। ठीक है, तभी हमारी स्टेटमेंट पास होएगी। ठीक है, तभी एग्जीक्यूट होएगी स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलोड बाय द स्टेटमेंट आफ्टर एंड डेट। उसके बाद हमें एंड इफ कर देना है। लेकिन इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन वन इज़ फॉल्स हो गया तो हमारी फोर्ट्रॉन इवेलुएट करेगी लॉजिकल एक्सप्रेशन टू को। ठीक है, फॉल्स होने पर करेगी टू को। अगर वन पे ही ट्रू हो गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ होगा, टू, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी दूसरी। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इन जनरल इफ़ द लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी लास्ट वाली एन स्टेटमेंट, यानी हमें एन नंबर्स तक जाना है, वो ट्रू होएगी तो स्टेटमेंट एन ही कौन सी होएगी, एग्जीक्यूट होएगी। हमने बहुत सारी कंडीशन लगा ली। मतलब जैसे तिनके से एक नेस्ट बनता है, वैसे ही यहाँ पे नेस्टेड का मीनिंग यही है कि आपने बहुत सारी कंडीशन लगा के एक नेस्टेड बना दिया, नेस्ट बना दिया। ठीक है, नेस्टेड लॉजिकल इफ। ठीक है, तो यानी हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन एन, मतलब हमने एन टाइम्स एक्सप्रेशन कंडीशंस यूज़ करनी है, तो वो ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट भी nth नंबर की क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तब हम लास्ट में कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एंड इफ़ की स्टेटमेंट की। अब हमारा एंड इफ स्टॉप कर दे यानी ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ क्या करता रहेगा, फोर्ट्रॉन कंटिन्यू करता रहेगा। अगर हम एंड इफ नहीं लगाएंगे, कंटिन्यू इवेलुएट करेगा। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये कुछ जैसे हमने प्रीवियस में पढ़े थे कि एंड इफ हमने क्या किया था। ठीक है, पहले में क्या था, ओनली इफ था कि इसमें सिर्फ एक ही ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, फॉल्स है तो जो हमारा है आउट ऑफ रेंज वो एग्जीक्यूट करते। फिर क्या होगी, इफ़ एल्स होगी। ठीक है, जहाँ पे हमने देन था कि अगर कोई कंडीशन लगा दी, ट्रू है तो ये कर दे, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, ये थोड़ा प्रीवियस का है आपके सामने। फिर आगे हमारी एक और कंडीशन लॉजिकल इफ़ की। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो कंडीशन है, जैसे इसमें दो कंडीशन लगाएंगे, लेकिन आंसर कैसे आएगा। पहली कंडीशन लगाई, ट्रू है तो ये कर दे, अगर फॉल्स हुई तो ये कंडीशन लगा दे। ठीक है, ट्रू होएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, फॉल्स हुई तो वापस रिटर्न होके एंड इफ हो जाएगा। ओके, अब ये है लास्ट वाली नेस्टेड इफ वाले, जिसमें कितनी भी यहाँ पे हम एन नंबर की हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो फर्स्ट है, ट्रू है तो ये कर दे, फॉल्स है तो ये कंडीशन लगा दी, ट्रू है तो स्टेटमेंट टू कर दे, फॉल्स है तो ये कंडीशन लगा दे, ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर दे, फॉल्स है तो हमारा एग्जीक्यूट कर दे। ये यानी ये नंबर्स चलते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो इसमें दे रखा है, इफ़ अगर ए ग्रेटर देन ओ है तो R1 कर दे, एग्जीक्यूट करते, ये स्टेटमेंट होगी वन। एल्स तो हमने मतलब यानी फॉल्स, ट्रू होने पर क्या एग्जीक्यूट कर दे, हमारा R1। फॉल्स यानी एल्स, फॉल्स के लिए है। ठीक है, फॉल्स है तो हमारी ये कंडीशन लगा दी। ठीक है, अगर उसमें ट्रू है तो हमारा R2 कर दे। एल्स यानी फॉल्स है तो हमारी क्या कर दे, R=3 कर दे। ठीक है, ये क्या हो गई, नेस्ट बन गया। कंडीशन दो है लेकिन ट्रू फॉल्स की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, फिर एंड इफ कर दे, हमारा जो अगर फॉल्स आता है रिज़ल्ट
जो भी तो R3 लेंगे, ठीक है। जो भी R आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर किस में कर दे, Q में। जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको किस में राइट करवाएंगे, Q में, ठीक है। एंड इफ प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। नेस्टेड इफ की कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। जैसे अभी है इफ़ ग्रेटर देन ओ है, GT किसके लिए था, ग्रेटर देन ओ, ग्रेटर देन के लिए था। किससे ग्रेटर देन करना है हमें, 0 से, ठीक है। अगर ट्रू है तो हमें जो हमारा x आएगा उसको ग्रेटर इक्वल किसके करना है, y के, ठीक है। ग्रेटर इक्वल ही ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या राइट कर दी कि हमारा x पॉजिटिव है और y से क्या है, वो ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है। एल्स ट्रू होने पर करना है ये, ठीक है। फॉल्स अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो हमारा क्या कर दे, x पॉजिटिव कर दे, ठीक है। और वो लेस होएगा, अपोजिट होएगा। पहले तो वो y से ग्रेटर था, अब वो y से क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाए। एंड इफ कर दिया, ठीक है। अब ये वाली इफ का यहाँ पे एल्स इफ अगर x लेस देन ओ है, अगर ये तो ग्रेटर देन की बात हुई थी, ठीक है। यहाँ से जो हमारा फॉल्स निकल कर आया था, ठीक है, जो यहाँ से फॉल्स निकल के आया था वो यहाँ पे करते, तो लेस देन किसके होना चाहिए, 0, ठीक है। तो हमारा राइट कर दे कि हमारा x कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। ट्रू होने पर करना है कि हमारा x कैसा है, नेगेटिव है। एल्स यानी फॉल्स, x क्या है, 0 है। तो हमारा क्या होगा, x कैसा हो जाएगा, 0 एंड इट प्रोग्राम स्टॉप, ओके। अरिथमेटिक इफ स्टेटमेंट, क्या, इफ स्टेटमेंट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेबल, यानी हमारे पास 3 लेबल्स आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, या उसमें लेस देन 0 होने चाहिए, 3 बताए ना लेबल, लेस देन 0, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, ठीक है। किससे किया, S1 S2 S3 से उसको डिनोट किया। ये सब किस में होने चाहिए, ये तीनों कंडीशन सिर्फ एक ही प्रोग्राम में होनी चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होनी चाहिए, इफ स्टेटमेंट यूज़ होएगी, ठीक है। ये एक सारी क्या है, कंडीशंस है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अरिथमेटिक ई है, हमें कोई इसमें कंडीशन लगा दे, कंडीशन हमें पता नहीं है तो क्या है, तो हमारी जो भी वैल्यू आती है ई, यहाँ से कोई भी वैल्यू निकल के आती है उसको अगर ई लेस देन 0 है, ई लेस देन 0 है तो S1 लेबल लगा दे, ठीक है। अगर ई ग्रेटर देन 0 है तो S3 लेबल लगा दे। अगर ई इक्वल टू 0 है तो कौन सी वैल्यू आ जाए, लेबल आ जाए, S2 आ जाए। यानी एक कंडीशन 3 रिज़ल्ट, तीनों में से कोई एक भी रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजिंग अरिथमेटिक इफ स्टेटमेंट, ठीक है। आप इसको देख के फ्लो चार्ट तो बना ही लोगे, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, सी फर्स्ट रो में हमेशा क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर दोबारा मेंशन करेंगे हम प्रोग्राम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक रूट्स का। रियल इंटीजर भी ले सकते हैं, हमें ए बी सी जो भी हमने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। एंटर द वैल्यू, जो भी हम ए बी सी जो भी हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम पहले राइट करवाएंगे, कंप्यूटर को रीड करने के लिए देंगे तो हम
यहाँ तक कमांड यूज़ करेंगे जो भी लिखेंगे। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़, जो हमने पहली कंडीशन थी कि मान लो ए आता है जो भी वो इक्वल टू अगर ज़ीरो है, कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हमारे पास ये इसे ए मान लिया, इसके आगे एक कांस्टेंट है, मान लो ये बी है और ये सी होता है, ठीक है। अगर हमारे ए की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो है, तो हमारा जो R1 होगा वो क्या होगा, C माइनस सी बाय बी करते, जो R1 की वैल्यू है वो माइनस सी बाय बी करते, क्योंकि अब तो हमारे पास यही दो रह गए ना, ठीक है। उसको माइनस सी बाय बी कर दे और राइट कर दे कि हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर है, ठीक है। और जो उसके रूट्स है वो क्या है, अकेला R1 है, जो भी निकल के आएगा वो R1 है। प्रोग्राम यहीं स्टॉप करते, ये था ट्रू के लिए। अगर फॉल्स हुआ, ठीक है, तो हम वापस से फार्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम b को दो बार ऐसे लिखेंगे, एस्ट्रिक्स का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दिया, जो भी आएगी p की वैल्यू किस में डाल दें, जो भी हमारा सोल्व करके आएगा, माइनस बी बाय में 2a, उसको क्या बोल देंगे हम, p बोल देंगे। इफ़ डिस्क 11 22 33, पहले हमने 11 के लिए यूज़ किया, ठीक है, ये d की वैल्यूज़ में ऐसा कुछ आती है, तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के लिए यूज़ हुआ है। माइनस डिस्क जो हमारा अगर माइनस में है, बाय में 2.0a, ये डिस्क की वैल्यू है, ठीक है। इसको डिस्क बोला है ना हमने, जो भी इसको कैलकुलेट आएगा वो उसको डिस्क बोल दें। तो माइनस डिस्क जो हमारा बाय में p कर दे, ये लिए p की वैल्यू निकाली थी हमने 2.0a, ठीक है। सॉरी, p की वैल्यू नहीं है, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब भी हम निकालते हैं ना, -4 b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय में 2a होता है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। ये हमने किस में डाल दी, q में डाल दी, राइट कर दे। तो हमारे पास रूट कैसे आएंगे, इमेजनरी आएंगे, मतलब कि प्लस माइनस में आएंगे, हमें नहीं पता क्या रूट्स हैं। तो रियल पार्ट क्या आएगा, उसमें एक p होगा, इमेजनरी पार्ट कौन सा आएगा, q आएगा, ठीक है। हमें नंबर्स नहीं पता है क्या, ठीक है। तो एक रियल पार्ट आता है और दूसरा कौन सा होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। रियल पार्ट को p बोल दिया, इमेजनरी पार्ट को क्या बोल दिया, q बोल दिया, स्टॉप कर दे। फिर आता है 22, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल है, तो रूट क्या हमारा कर दे, p कर दे, प्रोग्राम स्टॉप कर दे। 33, स्क्वायर रूट डिस्क, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, p प्लस क्यू कर देंगे, जो भी p प्लस क्यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r, और R2 के लिए क्या कर दें, p माइनस क्यू। एक बार हम ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा राइट कर दे, रूट्स क्या आ रहा है, रियल ओ एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है। और क्या कर दे, हमारा फर्स्ट रूट r है, सेकंड रूट क्या है, R2, स्टॉप एंड, ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ओके। अब आता है हमारे पास डू स्टेटमेंट। ये क्या होता है, दिस स्टेटमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट ए सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम रिपीटली, यानी कोई एक प्रोग्राम है उसको रिपीट पे करवाना है, तो हम कौन सी आएगी, डू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक चेंज करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नेचुरल नंबर निकालने हैं, ठीक है, हमने पहले i ले लिया, 1 मेंशन कर दिया, और n की वैल्यू क्या करते रहेंगे हम, i प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 1 इनिशियलाइज करी, फिर दोबारा क्या होएगी, चेंज हो जाएगी i की वैल्यू, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो i प्लस, पहले 1 लिया तो 2 आ जाएगा, फिर उसमें एक ऐड किया तो 2 + 1 3 आ जाएगा, ऐसे क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, और हमारा n नंबर हमारा निकलता रहेगा। ये क्या है, रिपीटेशन हो गई, हम एक ही चीज़ को हम लेकिन जब तक हम कंडीशन ना लगाएं, वरना ये लूप तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे कुछ है कि डू ए LCV क्या है, लूप कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है।
हमने कुछ इनिशियलाइज करवाए हैं। m1 इनिशियल वैल्यू है, m2 क्या है, फाइनल वैल्यू है, m3 क्या है, इंक्रीमेंट है, वैल्यू है। ठीक है, इसमें हम m1 m2 m3 में क्या है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है डू 11i के हमने ओड नंबर है लिए हैं, कोई ओड नंबर इंटीजर लिए फ्रॉम 1 to 11, तो हमने क्या किया, डू लूप यूज़ किया। ठीक है, इनिशलाइज किया कि हमें 11i तक चाहिए। ठीक है, हमने 1 11 2 ऐसे कंसीडर कर दिया, 2 कर दिया, 22 कर दिया, मर्जी है। राइट किया, हमें फॉर्मेट कौन सा चाहिए, 22 चाहिए, वो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, 11 किया, कंटिन्यू, हमने कहाँ तक चाहिए, 22 तक, फॉर्मेट 22 i3। ठीक है, कितने निकलेंगे आप खुद ही सोच के देखो, कितने हमारे ओड इंटीजर नंबर निकाल के देखेंगे, आप सोचो और बताओ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक हम लूप का करेंगे, डू लूप का, कि हमारे पास क्या दे रखी है, प्रोसेस दे रखी है n इक्वल टू 1 प्लस m2 माइनस m1 बाय में m3। ठीक है, हमने हमारे पास कंडीशन की है कि n जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो ग्रेटर देन 0 है, फॉल्स है तो नीचे आ जाएगा, ट्रू है तो हम LCV लूप कंट्रोल वैल्यू क्या करते, m1 करते। ठीक है, स्टेटमेंट को कर दें डू लूप में, जो भी हमारा LCV आया यानी m1 आया उसमें m3 जोड़ते, और जो हमारा n है उसमें से 1 माइनस करते। ठीक है, क्या वो अभी भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्या वो अभी भी ग्रेटर देन 0 है, ट्रू, तो वापस से वहीं उसी स्टेप से वापस आ जाए जब तक लेस देन 0 ना आ जाए। अब मान लो वैल्यू आ गई -1 आ गई, या तो हम क्या, या 0 ही कह दो, बट वो तो इक्वल हो जाएगी ना, -1 आ गया n की वैल्यू, फॉल्स हो गई अब तो, कि हाँ तो ठीक है, तो हमारी कुछ और एग्जीक्यूट कर दे। ओके, तो ये किस तरह का लूप हो गया, मतलब यहाँ पे हमने कुछ प्रोसेस करी है, यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लगाई है। ठीक है, ट्रू हो गई वो, फिर हमने कंडीशन लगाई, जैसे उसमें हमने लेस देन की मतलब ग्रेटर देन 0 की लगाई थी। ठीक है, क्या वो अभी भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, हाँ है, तो वापस से वही वापस कंडीशन पे जाएगी। ठीक है, अगर बट फॉल्स है तो हमारा रिज़ल्ट प्रिंट कर दे, जो भी हमारा रिज़ल्ट आया था। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।